बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अगर 20 सितंबर के बाद और 27 सितंबर से पहले किसी दिन इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी जाती है, फैमिली में से किसी एक आधे मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है और एक आधे डॉक्टर को इमरान खान साहब के बुलवा कर सरकारी अमले की मौजूदगी में चेकअप करवा दिया जाता है, तो क्या एहतजाज की ये कॉल वापस हो जाएगी? देखिए, मुतालबा तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इतना ही मुतालबा है। तो अगर वो रसाई दे देते हैं, एक आधी बहन की मुलाकात करवा देते हैं, एक आधा डॉक्टर चला जाता है, उसकी मौजूदगी में चेकअप हो जाता है, तो क्या मुतालबात मान लिए गए? फिर आप 27 सितंबर का एहतजाज मुलतवी कर देंगे। देखिए, बड़ा छोटा मकसद इन्होंने रखा है कि जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी है, इसलिए हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक बहुत कौमी इशूज़ के ऊपर लॉन्ग मार्च होता है भाई, वो कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर निकालना तो कौमी इशू हो सकता है, उससे मुलाकात करना, यानी आप क्या मांग क्या रहे हैं? आप क्या हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो मुलाकात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 100 और तरीके हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की आपको क्या ज़रूरत है? वो तरीके इन्होंने कभी अडॉप्ट ही नहीं किए। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास हुकूमत है, इन्हें पता भी है कि किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बाजू मरोड़ा ही नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहरहाल 27 सितंबर अभी बहुत दूर है, हुकूमत तैयारियां भी करेगी, हुकूमत सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सोचेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करती है? अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब की फैमिली खुद हैरान है, जितने आम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो सारे हैरान हैं कि ये तारीख इतनी लंबी क्यों दे दी। अब बजाय इसका जवाब देते हैं, उन्होंने उठा के शहबाज गिल के ऊपर चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। भाई, ये गद्दारी तुम्हें अभी याद आनी थी, पहले तुम्हें याद नहीं आई? ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पहले इल्ज़ामात जो शहबाज गिल के मुखालफीन हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो इस किस्म की बातें करते थे। अब आपने भी ये बातें की हैं और कोई लोग अंदर से भी ये बात करते थे। यही बातें शेर अफजल मरवत ने भी की थी और यही बातें अब शफी जान ने भी की हैं। और ये मौका नहीं था लड़ाई डालने का, लेकिन लड़ाई डाली गई, हमने देखा लड़ाई होते हुए। तो नाज़रीन, ये जैसे जैसे तहरीक का टाइम करीब आएगा, अब मेरी उम्मीद तो यह है कि लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इसके अलावा जो जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फजलुर रहमान साहब क्या इकट्ठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फजलुर रहमान साहब मुझे अभी तक इस सारे खेल में दिखाई नहीं दे रहे। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना, तो वो किसी और की बी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजलुर रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजलुर रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बन के भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी MNA के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए, तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निज़ाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निज़ाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा।
जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी ज़ाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज़्यादा आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है जो समझदार आदमी है। कोई ज़िद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन ये फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फ़ायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, ज़बरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी। डॉल्फिन फोर्स भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब, तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहाँ से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहाँ का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहाँ पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई हैं। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात हैं और लड़ रहे हैं ये इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी है नैयर बुखारी साहब, उन्होंने बताया जनाब कि पीपल्स पार्टी से जजेस के नाम लिए गए थे और हमारे बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप के ऊपर था, लेकिन हमारे जजों को तैनात नहीं किया गया, उनके नाम की समरी नहीं भेजी गई, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और जजों की तैनाती नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अब हुआ क्या, इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी अपने जज लाना चाहती है, नून लीग अपने कारकुनों को जज लाना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुन जज बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा और कब होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।